मंत्र धारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि 7वें स्कंद का ही भाग है। तो आज सुमन माता जी, अध्याय का संख्या क्या रहेगा? यस, प्रभु जी पुष्टि बन गया है इसमें तो। देखिए, जिनसे मैंने पूछा है ना, उनको जवाब देने दीजिए। अच्छा जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 33 है प्रभु जी। यस, 33 नंबर का अध्याय शुरू कर रहे हैं और उस अध्याय का शीर्षक है त्रिपुरारी। कृपया करके अपने अपने श्रीमद् भागवत कथा रूप ग्रंथ रूप में जो है कथा रूप में वो आप खोलें, और उसमें ये नया अध्याय हम 33 नंबर का शुरू कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज की कथा पूरी हुई। नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चर्चा थी। फिर से एक बार मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अभी जो हम भागवतम कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा रूप है। ये संक्षिप्त में है, इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु नहीं हैं जो मूल भागवत में, अर्थात जो प्रभुपाद जी ने श्लोक शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य के साथ में प्रस्तुत की है। तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छी नहीं हो रही है और इसमें ये वाला भाग कवर नहीं हुआ है। ये तो समझने की बात है कि कुछ बिंदु इसमें रहेंगे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा रूप है। आप लोग सब लोग सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? क्लियर है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्लियर है ना सब? रिनल माता जी, आवाज आ रही है? रिनल माता जी? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ठीक है, स्वागत है आपका। त्रिपुरारी 7वां स्कंद 33वां अध्याय। इसको संख्या दे दीजिए, इस अध्याय को 33। युगों पूर्व मय दानव ने अपनी योग सिद्धियों के बल पर शिवजी की ख्याति को कलंकित कर दिया था, परंतु शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके पुनः अपनी ख्याति को प्राप्त किया। आगे नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से इसी इतिहास का वर्णन करते हैं। अभी भी चर्चा किसके बीच में चल रही है? नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में। एक कथा पूरी हुई, अब दूसरी कथा शुरू हो रही है। तो भी शुरुआत इस तरह से हुई है कि एक बार मय दानव ने अपनी योग सिद्धियों के बल पर शिवजी की ख्याति को कलंकित किया था। कौन बताएगा किस प्रकार से कलंकित किया था? बताइए। हरे कृष्णा, बताइए कोई भी। उषा किशोर माता जी बोलिए। तो बाद में क्यों? योग सिद्धि के बल पर युद्ध प्रभु जी, करके, दानव के योग साथ सिद्धि युद्ध के बल करके। पे। माता जी, किस प्रकार योग सिद्धि के बल पर क्या किया था इसलिए उनकी ख्याति कलंकित हो गई? युद्ध प्रभु जी, युद्ध करके। युद्ध करके? कैसे?
क्या हुआ था? शंकर जी को उनकी ख्याति को खत्म करके उसके बाद युद्ध किए। कृष्ण जी ने अपना अस्त्र शस्त्र से उनको अस्त्र दान किया था और उसके बाद उनके साथ युद्ध हुआ। हरी बोल। ठीक है माता जी, शायद आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे होंगे, बता रहे होंगे। आप में से और कोई? नहीं, कोई पढ़ के नहीं आया, ये 100% इसका प्रूफ है, 100% इसका प्रूफ है। ये सुमन माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मय दानव की जो 3 नगरियां थी, सोना चांदी और लोहे की, उन नगरियों पे शिव जी ने धनुष्मान से उनको सबको नष्ट किया था, अदृश्य कर दिया था। तो वो तीनों है ना अमृत के कुंड में गिर गए थे, वो सारे असुर। तो वो आपकी आवाज ठीक क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं, वो तीनों उस अमृत वाले कुंड में गिर गए थे, तो वापस उसी तेज से जोश से वो प्रकट हो गए थे। ठीक है, कुछ अमृत की बात आपने कही, बताइए। ये बानासुर वाली स्टोरी इससे रिलेटेड है क्या, कि बानासुर के साथ जो लड़ाई हुई थी कृष्णा की, डेमन्स और डेमिगॉड्स की जो लड़ाई हुई थी, उसके अंदर बानासुर की डॉटर उषा जो थी, उसको अनिरुद्ध से शादी करनी थी और फिर कृष्णा। ठीक है, सबने अच्छी कोशिश की, सबका उत्तर सही मान के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। एक समय देवताओं के हाथों युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के बाद दानवों ने मय दानव की शरण ली। मय दानव असुरों का मायावी शिल्पी हैं। मय दानव असुरों का, दानवों का मायावी शिल्पी है। अपनी सिद्धियों के बल पर मय दानव ने 3 नगरियों का निर्माण किया, जिन्हें त्रिपुर के नाम से जाना गया। ये 3 नगरी सोने, चांदी और प्रभु जी लोहे आपकी से आवाज बनी नहीं आ रही। थी। माइक बंद कर सकते हैं अंशुमान जी, इंदुसेना जी? अपनी सिद्धियों के बल पर मैं ने 3 नगरियों का निर्माण किया, जिन्हें त्रिपुर के नाम से जाना गया। त्रिपुर, ठीक है, सोना, प्रभु जी आप चांदी म्यूट और। है। अंशुमान जी माइक का ध्यान रखिए प्लीज। हमें आवाज आ रही है अंशुमन जी। तो 3 नगरी थी, ये 3 नगरी सोने, चांदी और लोहे से बनी थी और एक विशाल विमान जैसी थी। समस्त साज सामग्री तथा सुविधाओं से सुसज्जित ये तीनों नगरी तथा इनमें रहने वाले असुर अदृश्य रहते थे। इसका लाभ उठाकर असुरों ने तीनों लोकों पर अपना विजय अभियान आरंभ कर दिया। जब देवताओं ने देखा कि दैत्य स्वर्ग आदि उच्च लोकों को तहस नहस कर रहे हैं, उन्होंने रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण ली। स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करते हुए वे उनकी प्रार्थना करने लगे, भगवान, आज हम विनाश के कगार पर आ खड़े हुए हैं। हमारे लिए आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। कृपया इस विकट परिस्थिति में हमारी रक्षा कीजिए। शिवजी ने देवताओं को सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया और असुरों की 3 नगरियों की दिशा में 3 बाण छोड़े। शिवजी के 3 स्वर्णिम बाण सूर्य से प्रस्फुटित हो रही 3 दैदीप्यमान आग्नेय किरणों के समान थे और उसके प्रहार से सारे असुर तत्क्षण मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। उस समय मय दानव ने असुरों के मृत शरीरों वहां निर्मित अमृत के एक कुंड में डाल दिया। असुरों के मृत शरीरों को वहां निर्मित अमृत के एक कुंड में डाल दिया, जिससे वे सब पुनः जीवित हो उठे। इतना ही नहीं, उनके शरीर अब पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो चुके थे और वज्र के प्रहार को सहन करने की शक्ति रखते थे। नवीन शक्ति से संचारित असुर उसी प्रकार उठ खड़े हुए, जिस प्रकार बिजली बादलों को चीर कर प्रकट होती है। यह देखकर शिवजी अत्यंत हताश और दुखी हो गए। जब यह समाचार भगवान विष्णु तक पहुंचा, तो वे मय दानव की शैतानी को रोकने की योजना बनाने लगे। अब किस किस को आप में से ग्लानि हो रही है? किस किस को ग्लानि हो रही है?
किस बात की गिलानी? अरे उत्तर तो यहीं पे था, मय दानव और शिव जी से संबंधित, मैंने पढ़ा क्यों नहीं? तो जो प्रश्न पूछा था कि शिव जी की जो ख्याति है वो कैसे कलंकित हुई, कैसे मय दानव ने कलंकित की, उसका वर्णन आगे ही लिखा हुआ था। और हम देख रहे हैं कि मय दानव को विशेष योग सिद्धियां प्राप्त थी, जिसके अंतर्गत उसने क्या बनाई थी? 3 नगरियां, लोहे की, चांदी की और सोने की नगरी बनाई थी। और उसमें रहने वाले लोग अदृश्य रूप में रह सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? इसका लाभ उठा करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़े। और यहां तक कि वो स्वर्ग आदि देवताओं को भी नष्ट करने लगे, तहस नहस करने लगे। और देवताओं ने फिर अपने रक्षा के लिए भगवान शिव जी की शरण ली, और शिव जी ने क्या किया? 3 त्रिशूल छोड़े। क्या छोड़ा? 3 स्वर्णिम बाण। तीन बाण छोड़े। बाण छोड़े, जो सूर्य की जो किरणें होती है उसमें भी खास करके कैसी किरण? आग्नेय किरण, उनके समान ये 3 बाण थे। और वो तीनों बाण अलग अलग लोहे के लोक में और चांदी के लोक में और सूर्य के लोक में प्रवेश किए। हुआ ये सोने के लोक में, और हुआ ये कि वो सारे के सारे असुर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गए तत्क्षण, सभी लोग। और उस समय मय दानव ने क्या किया? वहां एक कुआं था, और वो कुआं किसका बना हुआ था? अमृत का। उस अमृत के कुंड में सबको डाल दिया। तुरंत सारे के सारे असुर वापस जीवित हो गए। और किस प्रकार से? बहुत अधिक शक्ति के साथ में, एक नए शरीर के साथ में, यहां तक कि जो कि वज्र का प्रहार सहन कर सकते हैं, उस शक्ति के साथ में वो प्रकट हुए। मैं होस्ट और को होस्ट से निवेदन करूंगा कि आपके कान मेरे से ज्यादा तेज होने चाहिए। जब कोई माइक अनम्यूट है आपको तुरंत बंद कर देना। तो इस प्रकार से ये असुर जो है बहुत अधिक शक्ति के साथ पुनः जीवित हुए, उठ खड़े हुए। और कैसे उठ खड़े हुए? जिस प्रकार से बिजली बादलों को चीर कर प्रकट होती है। यह समाचार भगवान विष्णु तक पहुंचा, तो मय दानव के शैतानी को रोकने की योजना बनाने लगे। आखिरकार जब सब लोगों से परेशान हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं सारे। या जब ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाए, शिव जी नहीं भी कुछ कर पाए, तो फिर वो स्वयं साथ में, ब्रह्मा जी को भी साथ में लेके, शिव जी को भी साथ में लेके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो आगे कथा सुनिए क्या लिखा है। तब ब्रह्मा जी ने एक बछड़े का रूप धरा और भगवान विष्णु ने एक गाय का। ठीक है, ब्रह्मा जी ने एक बछड़े का रूप धरा और भगवान विष्णु ने एक गाय का। दोपहर के समय उन दोनों ने त्रिपुर में प्रवेश किया और अमृत के उस पूरे कुंड को पीकर खाली कर दिया। हरि बोल। ये कौन कर सकते हैं? भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। शिव जी को जब भस्मासुर ने परेशान किया था तो डांस करने लग गए हैं। भस्मासुर देखो डांस करो, और ये हाथ यहाँ डांस करते करते यहाँ रखोगे तो भी कुछ नहीं होगा। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, जो देवी देवता, जो भगवान के सकाम भक्त हैं, जो भगवान के द्वारा नियुक्त लोग हैं, उनके लिए भगवान क्या बन गए थे? गाय बन गए थे। उनके लिए वो कुछ भी रूप ले सकते हैं। तो अगर शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना करेंगे, गाय तो क्या, आधा नर और आधा सिंह का रूप लेकर भी प्रकट हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर ये हम वर्णन समझ रहे हैं। दोपहर के समय उन दोनों ने त्रिपुर में प्रवेश किया और अमृत के उस पूरे कुंड को पीकर खाली कर दिया। हरि बोल। सब असुर अपनी आंखों के सामने यह देख रहे थे, परंतु भगवान विष्णु की माया शक्ति द्वारा आच्छादित होने के कारण वे उन दोनों को रोक नहीं पाए। जब मय दानव ने यह देखा तो वह समझ गया कि यह विधाता की ही इच्छा है।
असुरों को संबोधित करते हुए उसने कहा, परमेश्वर की इच्छा को भला कौन टाल सकता है? चाहे कोई देवता हो, असुर हो अथवा मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति उनके संकेतानुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। ये तो समझ में आ गया। चाहे असुर हो, देवता हो या मनुष्य हो, हर किसी को भगवान के संकेतानुसार कार्य करना है। जैसा भगवान गाइड कर रहे हैं, जैसा भगवान चाहते हैं, वैसे ही कार्य करना। असुर होने के बाद भी इसने भगवान की इस कार्य को क्या किया? उसने स्वीकार कर लिया। अगर हिरण्यकशिपु होता तो क्या करता? विष्णु, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मेरे साथ छल किया तूने, गाय बन के आकर के तूने अमृत पूरा पी लिया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन माय दानव जो था, उसने इस बात को स्वीकार किया और उसने कह दिया कि परमेश्वर की इच्छा को भला कौन टाल सकता है? चाहे कोई देवता हो, असुर हो अथवा मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति उनके संकेतानुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निज शक्ति द्वारा शिवजी को एक अद्भुत रथ प्रदान किया और साथ ही उन्हें एक सारथी, ध्वजा, घोड़े, धनुष, बाण तथा ढाल भी दी। इन सब अस्त्रों शस्त्रों से लेस शिवजी रथ पर सवार हुए और दोपहर के समय अपने बाणों की ज्वाला से असुरों की उन 3 नगरियों को सुहा कर दिया। आकाश में स्थित अपने विमानों में बैठकर देवताओं ने जब यह देखा तो वे प्रसन्नता पूर्वक ढोल, नगाड़े इत्यादि वाद्य यंत्र बजाने लगे और शिवजी की स्तुति करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उस दिन से शिवजी त्रिपुरारी के नाम से विख्यात हो गए और ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात वे अपने धाम लौट आए। बोलो त्रिपुरारी भगवान शिव, बोले शंकर की जय। वे एक बात बताओ, ये त्रिपुरारी कैसे बने? रेशमा माता जी, ये त्रिपुरारी कैसे बने? प्रभु जी, जब भगवान कृष्ण ने उनको रथ और अस्त्र शस्त्र दिए तो उससे उन्होंने फिर से वो मय दानव और उसकी नगरियों को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उनकी ख्याति वापस आ गई और वो त्रिपुरारी बन गए। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। और शिव जी क्या है? वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णव परम वैष्णव है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, क्या करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बट ये भौतिकवादी लोग दूसरे रूप में लेते हैं। एक भक्त इसको सही रूप में समझता है, इस गाने के अर्थ को। भौतिकवादी रूप क्या समझते हैं? मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैंने नई गाड़ी ले ली है, मेरे बेटे की शादी फिक्स हो गई है, सब आपकी कृपा से हो रहा है। भक्त इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं और भगवान का हस्तक्षेप हर एक कार्य में देखते हैं। तो आज शिव जी फिर से रथ पर सवार हुए, अपना धनुष बाण उठाया और तीनों उन नगरियों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन पहले उन्होंने किया था और बाकी असुर वापस जीवित हो गए। भगवान ने क्या काम किया? तीनों असुरों को खत्म किया? नहीं, भगवान उस रूट कॉज में गए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये कुंड जो है प्रॉब्लम है। इस कुंड में जो अमृत रखा है वो प्रॉब्लम है। इसको क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं। बाद में शिव इसी जी को कर खत्म कर पाएंगे, देते हैं। उसके बाद तो कर लेंगे। तो इस प्रकार भगवान प्रॉब्लम को कहां से सॉल्व करते हैं? रूट से सॉल्व करते हैं। ऊपर ऊपर से सॉल्व नहीं करते, जड़ से भगवान समस्या का समाधान करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक कथा है संक्षिप्त में त्रिपुरारी की। त्रिपुरारी कौन हुए? वास्तविक त्रिपुरारी कौन है? शिवजी या विष्णु जी? शिव जी, शंकर जी। विष्णु भगवान ही हुए, भगवान भगवान जी, वास्तविक त्रिपुरारी भगवान कौन है? भगवान विष्णु। लेकिन श्रेय किसको दे दिया अब सारा का सारा?
शिव जी को। शंकर जी को। और मय दानव तो ऑटोमेटिकली, हाँ, विधाता के इस इच्छा को कौन टाल सकता है? विधाता जैसे चाहते हैं, भगवान जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। चाहे वो असुर हो, दानव हो, देवता हो या मनुष्य हो, उनको उनकी इच्छा को स्वीकार करना ही होगा। ठीक है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट के अंदर आप सभी लोग ये त्रिपुरारी की स्टोरी एक वीडियो में बोलेंगे, और सॉरी मुझे भेज देंगे तो अपने अपने स्टेटस पे लगाएंगे। मैं सबका स्टेटस चेक करूंगा। ठीक है, अपने अपने स्टेटस पे लगाएंगे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अध्याय 34। अब समझ में आया? अगर पढ़ लिया होता तो पूरी कहानी ऐसे बोल लेते हैं, शिव जी का मान कैसे भंग हुआ था, शिव जी का ख्याति कैसे कलंकित हुई थी। ठीक है। अध्याय 34 संख्या दे दीजिए इस अध्याय को। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है इस पिछले अध्याय में, जो 1 पेज का अध्याय था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलिए सुशीला माता जी। प्रभु जी, अमृत का कुंड समाप्त हो जाता है क्या प्रभु? मतलब ये आवाज आपकी ठीक नहीं आती है, थोड़ा ठीक कीजिए माइक, या तो पास में, अगर ईयरफोन डाल रखा है तो माइक पास में रखो, या प्रभु जी, मैं यस। पूछ, अमृत का कुंड समाप्त हो जाता है क्या? क्या? अमृत का कुंड जो होता है वो समाप्त हो जाता है क्या? भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता। भगवान अगर आग पी सकते हैं पूरी की पूरी, तो अमृत कुंड का क्या है? और समुद्र को भी पी जाते हैं अगस्त मुनि। जी। भगवान यज्ञ द्वारा स्वयं भू मनु की रक्षा, भगवान हरि द्वारा गजेंद्र को गजेंद्र मोक्ष। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार बोल, हरि बोल, क्या कथा है ये। हम्म? और स्कंद कौन सा है? स्माइल तो कर दो। 8वां, 8वां स्कंद शुरू हो गया। 8 स्कंद 8वां, है, 8वां। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। या पूरी भागवत पूरी होने वाली है, और वो भी कहानी रूप में, सरल 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 सरल। वाह क्या कृपा है। अध्याय का संख्या दे दीजिए 34। भगवान यज्ञ द्वारा स्वयं भू मनु की रक्षा, भगवान हरि द्वारा गजेंद्र मोक्ष। आज हम एक भाग इसका पूरा कर लेते हैं। स्वयं भू मनु स्वभाव से ही इंद्रिय भोगों से अनासक्त थे। जनरली हम स्वभाव से क्या होते हैं? इंद्रिय भोग से आसक्त आसक्त। है। ठीक है। इसलिए प्रभु उन्होंने, जी, ये स्वयंभू और मनु दोनों अलग अलग है क्या? माता जी, ये स्वयं भू मनु एक व्यक्ति का नाम है। इसलिए उन्होंने उचित समय आने पर अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी धर्म पत्नी सूतपा के साथ सुनंदा नदी के तट पर स्थित वन में निवास करने लगे। कौन? स्वयंभुव मनु, पत्नी का नाम सूतपा। स्वयंभुव मनु ने 100 वर्षों तक एक ही पैर पर खड़े होकर घोर तप किया। इस दौरान वे भगवान की स्तुति में यह प्रार्थना करते थे। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक स्वयं भू मनु ने तपस्या की। मनीषा साहू माता जी उत्तर दीजिए। स्वयं भू मनु ने राज्य को क्यों त्याग दिया, या कैसे त्याग पाए? माइक अनम्यूट करके बोलो। स्वयं भू मनु राज्य कैसे त्याग कर पाए? क्योंकि प्रभु जी वो इंद्रिय भोगों से अनासक्त थे हरि और बोल। उन्होंने क्योंकि वो इसलिए शुरू उचित से ही समय इंद्रिय भोगों से अनासक्त। अनासक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वयं भू मनु एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तप किया, और क्या प्रार्थना की? यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव इस संसार की गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कोई देख नहीं पाता। भगवान सबको देखते हैं, लेकिन वो, उनको कोई नहीं देख पाता। लेकिन भगवान को नहीं देख पाने का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि भगवान है ही नहीं। ये लोगों का सबसे बड़ा तर्क होता है। कैन यू शो मी गॉड? क्या आप भगवान को दिखा सकते हो? भगवान दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा।
सीइंग इज बिलीविंग, देख लिया तो मान लिया, नहीं देखा तो नहीं माना। ऐसा सत्य है क्या? ऐसा संभव है क्या? हमने समझा है 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोलो। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। धन्यवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है इन्होंने, एक पैर पर खड़े होकर के। आगे क्या? सेम प्रार्थना कंटिन्यू है। यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हर जीवात्मा के हृदय में विराजमान परमात्मा का भजन करे। याद आया वो? थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ थोड़ा सा। वो एक वीडियो बताया था ना मैंने, एक माता जी बोलते हैं, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो यहाँ पर खुद स्वयं भू मनु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि ये कर्तव्य है मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का, कि वह हर जीवात्मा के हृदय में विराजमान परमात्मा का भजन करे, क्योंकि वे प्रत्येक प्राणी के सुहृद मित्र हैं। और यही बात कहां पर बोली है भगवान ने? भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। मैं जब भी बार बार श्लोक रिपीट करता हूं ना, तो आपको याद होता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी की सुहृद है भगवान, तो हमें उनका क्या करना है? भजन करना है, उनकी भक्ति करनी है। और ये बात कौन करे? स्वयं भुव मनु। चूंकि सृष्टि का निर्माण भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा हुआ है, सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से इस सृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में भगवान सदैव अपने दिव्य शक्ति के अंतर्गत निवास एवं कार्य करते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यों से सदैव अछूते रहते हैं। भगवान कभी भी भौतिक कार्य स्वयं नहीं करते हैं। भौतिक कार्य कौन करती है? भगवान की माया शक्ति। और माया शक्ति का दूसरा नाम क्या है सुशील जी? बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी। 3 शक्तियां होती है भगवान की, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तटस्था, ठीक है। तो भगवान का जो आध्यात्मिक लीला है, भगवान को जो निवास करना है, भगवान को जो अवतरण लेना है, वो सब भगवान कौन सी शक्ति के द्वारा करते हैं? अंतरंगा शक्ति के द्वारा। भगवान ने गीता में बोला है, कहाँ बोला है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं मिस कर रहा हूँ, सृजाम्यहम्, सृजाम्यहम्। ये कहाँ पर श्लोक है? भगवान कहते हैं कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। कोई ढूंढ के बताइए प्लीज, मिस कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। यस नीतू माता जी? सॉरी प्रभु जी, ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता। 7.4। नहीं, ठीक है। कोई बताइएगा ढूंढ के, जस्ट सर्च कर लो, ऐसे आ जाएगा। आई अपीयर थ्रू माई इंटरनल पोटेंसी, भगवत गीता। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि भगवान तो क्या करते रहते हैं? अपनी आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में सृजन, संहार और पालन का कार्य कौन करता है? भगवान की बहिरंगा शक्ति। ये ब्रह्म संहिता का भी श्लोक है। कौन सा श्लोक है? दुर्गा से शुरू होता है, दुर्गा, दुर्गा नाम आता है उसमें, ब्रह्म संहिता का।
ठीक है, दोनों ढूंढिए। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में भगवान सदैव अपनी दिव्य शक्ति के अंतर्गत निवास एवं कार्य करते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यों से सदैव अछूते रहते हैं। यद्यपि भगवान के भक्त इस संसार में रहते हुए नाना प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु भगवान के चरण कमलों तथा उनके उपदेशों का अनुगमन करने के फलस्वरूप भौतिक प्रकृति के 3 गुण उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। किसको भौतिक प्रकृति के 3 गुण प्रभावित नहीं करते हैं? बोलो रेशमा माता जी। सिर्फ भगवान को प्रभु जी, और यहाँ लिखा है उनके भक्त को। हाँ, तो यहाँ पर खास करके लिखा हुआ है उनके शुद्ध भक्तों को ये 3 गुण जो हैं प्रभावित नहीं करते हैं, लिखा हुआ है। परंतु भगवान के चरण कमलों तथा उनके उपदेशों का अनुगमन करने के फलस्वरूप भौतिक प्रकृति के 3 गुण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। भेज दीजिए 4.6 और 5.54 टेक्स्ट मैसेज में भेज दीजिए जी। संपूर्ण मानव जाति के परम गुरु के रूप में भगवान ने धर्म के सतपथ की स्थापना की और साथ ही साथ अपनी मधुर लीला द्वारा हमारे चित्त को आकर्षित किया। इसलिए इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए उनके चरण कमल के आश्रय के अतिरिक्त अन्य कोई विश्वसनीय मार्ग नहीं है। ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं स्वयं भू मनु, एक पैर पर खड़े होकर जब वो तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, ये किनके बारे में कह रहे हैं? स्वयं भगवान के बारे में। भगवान ने लीला कब की? खास करके विशेष मधुर लीलाएं कब की? जब तक वो वृंदावन में थे। धर्म की स्थापना कब की? मथुरा गए, द्वारका गए और धर्म की स्थापना की, पुनर्स्थापना की। उसी ब्रह्म संगीता का 5.44 है हाँ, श्लोक जिसमें दुर्गा जी आती बोला है। दुर्गा अभी यहाँ पर गण मैंने बोला था 5.44 एंड 6.4 डिस्प्ले कर लीजिए। 6.4 भी बोल लेता हूँ पहले। 4.6 सॉरी 4.6 मैंने बोला था। यस, भगवद गीता 4.6 ये है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं अपनी खुद की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। आत्म माया, ये उसी श्लोक से पहले है, यदा यदा धर्मस्य से एक श्लोक पहले। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवान का हर एक कार्य, भगवान का अवतरण, जो कुछ भगवान दिव्य कार्य लीलाएं करते हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति उसको फैसिलिटेट करती है, वो उन सारे कार्यों को क्रियान्वित करती है। ठीक है, भौतिक जगत में सृजन, संहार और पालन का कार्य कौन करती है? बहिरंगा शक्ति। और वो कौन है? दुर्गा माता। और वो ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 54वां श्लोक है। तो अब वो हम खोल लेते हैं। प्रभु जी 44 है। हाँ 44वां 44वां। यस। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम पियस्य सचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। 5वें अध्याय का 44वां श्लोक है। सृष्टि स्थिति प्रलय। सभी लोग इशारा करो। मैं जब सृष्टि बोलूं तो इशारा करना, प्रलय बोलूं तो इशारा करना, और स्थिति बोलूं तो इशारा करना। सही इशारा करना है। सृष्टि, इशारा करो। ठीक है। स्थिति, प्रलय, ठीक है। सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। किस किस को ब्रह्म संहिता याद है या ब्रह्म संहिता का पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं? नहीं प्रभु जी कुछ श्लोक याद है, कुछ नहीं है, पूरी याद नहीं। तो कुछ तो मुझे भी याद है, बीच बीच में मैं भी उस्तादी मार लेता हूँ, देखो मुझे याद है। ठीक है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमस्य। भगवान की इच्छा के अनुसार। क्या बोल रहे देखिए, अनुवाद है। the external potency Maya, who is of the nature of the shadow of the Chit potency,
इज वर्शिप्ड बाय ऑल पीपल एज दुर्गा। ये दुर्गा शक्ति है, वो काम करती है। भगवान की बहिरंगा शक्ति का नाम क्या है? दुर्गा माता। ठीक है। द क्रिएटिंग, preserving and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord Govinda, in accordance with whose will Durga conduct herself. जिनकी आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से दुर्गा माता अपने सारे कार्य करेगी। किस किस के? सृष्टि, स्थिति और प्रलय के। भगवान ने भगवत गीता में भी यह बात बोली है। क्या बोलते हैं? देवी हयेषा, नहीं नहीं नहीं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते च चराचरम। मुझे ऐसा लग रहा है वापस भगवत गीता की तरफ जाना पड़ेगा, मेमोरी लॉस हो रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते च चराचरम। भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोकों के साथ में हमने इनको कनेक्ट किया, और जो ये स्वयं भू मनु ने प्रार्थना की उनको हमने समझा। और बहुत ही सुंदर प्रार्थना जो ये अंत में भाग लिखा हुआ है कि परंतु भगवान के चरण कमलों तथा उनके उपदेशों का अनुगमन करने के फलस्वरूप भौतिक प्रकृति के 3 गुण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है, कौन बताएगा, जिसमें लिखा है कि कोई भी देवी देवता भी इन 3 गुणों से नहीं बचा हुआ है। 18 पॉइंट, ये तो मैंने बोला था याद करने को। 15 पॉइंट, 18 पॉइंट, कोई भी व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभाव से नहीं बचा हुआ है। ये तो याद करने का फॉर्मूला भी बताया था मैंने। 8 का आधा कितना होगा? 4, और 1 का, 1 में से 1 गया तो 0, तो 40 नंबर का श्लोक है। 18.40 न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर मुक्तम यद एभिः त्रिभिर्गुणे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि देयर इज नो बीइंग एग्जिस्टिंग ईदर हियर और अमंग द डेमिगॉड्स in the higher planetary system which is freed from these 3 modes born of material nature. कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। तीनों गुण कौन से? सत्व गुण, बोलो बोलो, रजोगुण और तमोगुण। माइक ऑन नहीं करना, अपने स्थान पे बोलो कि मैं सुन लेता हूं। भगवान भी सुन लेते हैं, मुझे भी थोड़ी शक्ति दी है, मैं भी सुन लेता हूं। मुझे कैसे शक्ति दी है? तो आप लिप मूवमेंट करोगे, उसको देख के मैं सुन लेता। जिस समय स्वयं भू मनु ध्यानावस्था में लीन इन प्रार्थनाओं को गा रहे थे, उस समय भूख से व्याकुल राक्षसों और असुरों ने उन्हें खाने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। किसको खाने वाले? स्वयं भू मनु को ही। प्रजापति रुचि और देवी आकुति के पुत्र, प्रजापति रुचि और देवी आकुति के पुत्र में जन्म लेने वाले भगवान यज्ञपति ने जब यह देखा तो वे अपने पुत्रों यमों तथा अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर प्रकट हो गए। देखते देखते उन्होंने उन सब राक्षसों और असुरों का वध कर दिया। ये हम पहले समझ चुके हैं। प्रजापति रुचि और आकुति के पुत्र कौन हुए थे? यज्ञ। और ये दोनों किस रूप में प्रकट हुए थे अपने पिताजी से? दोनों एक ही साथ प्रकट हुए थे, प्रजापति रुचि और आकुति, लेकिन ये एक जोड़े के रूप में प्रकट हुए थे। ठीक है, मैंने गलत तो नहीं बोला? गलत है। गलत है? हाँ। कैसे माता जी, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। ये नहीं पता, लेकिन है गलत। वाह माता जी, ऐसे तो मत करो, पूरे भरी सभा में ऐसे बदनामी कर दोगे तो। ये नहीं पता और गलत है, ये कौन सा तरीका होता है? ये एक साथ कैसे ये हुए? ये तो दक्ष के वो है ना, उनकी आहुति, और ये तो 3 पुत्रियां तो। जब हम परंपरा पढ़ रहे थे ना स्वयंभू मनु की, उसमें आता है आगे। प्रजापति रुचि और देवी आकुति के पुत्र से जो आगे पुत्र हुए थे वो थे भगवान यज्ञ। यज्ञ भगवान प्रकट हुए थे।
थोड़ा सा ये कंफर्म वो कीजिए। कुंड से शायद प्रकट हुए थे। नहीं माता जी, हाँ ठीक है, आगे कनेक्ट कीजिएगा, देख लीजिएगा। जो रुचि थे वो ब्रह्मा जी के माइंड से प्रकट हुए थे, और जो आकुति थी वो उनकी बेटी थी स्वयंभू मनु की, और उनके फिर जो आगे पुत्र थे ये जो यज्ञ हुए वो। ठीक है, धन्यवाद। तो यस प्रभारंजन माता जी, मैं क्यों गलत था वो रीजन यहाँ पर आ गया है कि प्रजापति रुचि जो है वो तो ब्रह्मा जी के सीधे पुत्र हैं, और देवी आकुति जो है वो स्वयंभू मनु की पुत्री है। इस प्रकार से उनके जो पुत्र हुए वो भगवान यज्ञपति हुए, भगवान यज्ञ हुए, और उन्होंने जब यह देखा, वे अपने पुत्रों यमो तथा अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर प्रकट हो गए। देखते ही देखते उन्होंने सब राक्षसों और असुरों का वध कर लिया। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है कौन किसका पुत्र है पुत्री है याद करना। माता जी लोग जल्दी कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। वो प्रभु जी आप ही ने बताया था कि उनकी वो तीनों पुत्रियों का, जब आप वंश का वर्णन कर रहे थे तब आपने बताया था कि उनकी शादी उनसे हुई थी। जी रुचि जी, तो वो तो आप लोग पढ़े हैं मेरे साथ साथ ही, एक ही बात है। तत्पश्चात भगवान यज्ञ ने इंद्र पद को स्वीकार किया और स्वर्ग पर राज्य करने लगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंद्रासन खाली हो जाता है, इंद्र के उस स्थान पर उस आसन पर राज्य करने वाले कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं, तो उस आसन पर कौन बैठ जाते हैं? स्वयं भगवान, बट एक अपना विस्तार रूप में। तो यहाँ पर किस रूप में बैठे हैं? यज्ञ, भगवान यज्ञ जो है वो यज्ञ, भगवान यज्ञ बैठे हैं इंद्र के रूप में। ठीक है, तो इंद्र आसन खाली कब हुआ? इंद्रासन खाली कैसे हो गया? भगवान क्यों बैठ गए? इंद्र कहाँ चले गए? मनवंतर चेंज हुआ, मनवंतर चेंज होने पे होते हैं। समझते हैं, ठीक है। तत्पश्चात भगवान यज्ञ ने इंद्र पद को स्वीकार किया और स्वर्ग पर राज्य करने लगे। आप लोगों को वो उत्तर मिल गया था, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ही था कि 21 पीढ़ियां मुक्त होने का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी ने हाँ प्रभु तात्पर्य जी में बता दिया दिया, था। ठीक है, बता दिया। क्या था? 7 पीढ़ियां इस जन्म इस की, जन्म, 7 पीढ़ियां पिछले जन्म की, पिछले जन्म की, पिछले और जन्म, 7 पीढ़ियां प्रीवियस टू प्रीवियस, पिछले जन्म, उससे भी उससे पिछले पिछले जन्म जन्म। की। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने वो तात्पर्य में उत्तर दे रखा था। अग्नि के पुत्र स्वारोचिष दूसरे मनु बने। उनके राज्य काल के दौरान भगवान यज्ञ के पुत्र रोचन ने इंद्र पद को स्वीकार किया। महर्षि वेदशिरा ने अपनी पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान के अवतार श्री विभु को जन्म दिया। भगवान विभु ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और 88,000 ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी और दिव्य पद प्राप्त करने का मार्ग सिखलाया। तो ये परिवर्तन जब स्वयंभू मनु अपना स्थान छोड़े, उसके बाद में राज्यों में परिवर्तन हुआ, तो उस समय इंद्रासन को भगवान यज्ञ ने स्वीकार किया, और उसके बाद जब स्वरोचिष मनु बने, तब जो है इंद्रासन को यज्ञ भगवान के पुत्र रोचन ने स्वीकार किया, इंद्र के पद को। और भगवान विष्णु का जन्म हुआ महर्षि वेदशिरा और पत्नी तुषिता के गर्भ से। ठीक है, किसी ने कमेंट भेजा है, यस, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी ने कमेंट भेजा है, यज्ञ और दक्षिणा साथ में हुए थे, यज्ञ और दक्षिणा साथ में हुए थे। ठीक है। महाराज प्रियव्रत के पुत्र उत्तम तीसरे मनु बने और सत्यजीत को स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त हुआ। ये सत्यजीत कौन है? मुझे मालूम नहीं। पुत्र इस मनवंतर में भगवान विष्णु धर्म एवं उनकी पत्नी सुनृता के पुत्र बनकर प्रकट हुए।
उनका नाम सत्यसेन हुआ। भगवान सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजीत की सहायता से प्राणियों को कष्ट देने वाले समस्त पाप योनि यक्षों, राक्षसों और भूत प्रेत आदि का वध किया। उत्तम के भाई तामस चौथे मनु बने। उत्तम कौन? ये तो याद आ रहा मुझे। तीसरे उत्तानपाद का बेटा। हाँ, उत्तानपाद के बेटे और ध्रुव के भाई। ध्रुव के भाई। उत्तम के भाई तामस चौथे मनु बने और त्रिशिखा को इंद्र पद प्रदान किया गया। इनके राज्यकाल के दौरान भगवान विष्णु हरि मेधा और उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ने मगरमच्छ के मुख से गजेंद्र की रक्षा की और इसकी कथा इस प्रकार है। और इस कथा को हम कल समझने का प्रयास करेंगे, अगर भगवान की कृपा हुई तो। क्योंकि कल हम इस समय होंगे या तो बस में या भुवनेश्वर बिंदु सरोवर के पास में, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं। आप सब लोग भी चलिए। हरि बोल। हरे हमारी कृष्ण। ओर से अकल्पनीय घटना हो रही है कि हम सब लोग जगन्नाथ भगवान जी के रथ यात्रा में जा रहे हैं। अकल्पनीय। कैसे हम भगवान की उस रथ यात्रा में जा सकते हैं जहाँ लाखों लाखों लोग होते हैं? तो कृपया करके आप में से एक प्रभु जी से निवेदन करूंगा, यस राजेंद्र प्रभु जी, थोड़ा सा इसका संक्षिप्त कर लीजिएगा। जो ये पेज हमने पढ़ा है स्वयंभू मनु का, खास करके इसमें वो जब कौन से मनु थे तब भगवान कौन से रूप में प्रकट हुए, फिर कौन से मनु हुए तो फिर भगवान कौन से रूप में प्रकट हुए, फिर कौन से मनु आए तो फिर भगवान कौन से रूप में प्रकट हुए। तो अभी भी हम देख सकते हैं कि भगवान एटलीस्ट 3 अवतार तो यहाँ देख लिए हमने, कि भगवान सत्यसेन के रूप में, श्री हरि के रूप में और श्री विभु के रूप में प्रकट हुए और यज्ञ के रूप में। ठीक है, आगे बहुत ही सुंदर कथा आने वाली है, वो है गजेंद्र के मोक्ष की कथा। अति सुंदर, अति दिव्य। एक ही दिन में कर लेंगे इसको भी पूरी। और थोड़ा सा आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा इस कथा को, हम थोड़ा सा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, कम समय में पूरी कथा हो जाएगी, पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का भी प्रश्न तो पूछिए, नहीं तो नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आज कृष्ण। गदाधर पंडित जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, यस, तो उसके बारे में कुछ सबको बताएं। तो शुभ विशेष दिवस है आज दो महान लोगों का। दोनों का तिरुभाव दिवस है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का भी और गदाधर पंडित का भी। तो संक्षिप्त में तो ये है कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी के गुरु जी, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके पिताजी थे। और समझने के लिए, प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके गुरु जी कौन हुए? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु जी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो ये एक मजिस्ट्रेट थे, और जो जगन्नाथपुरी हम कल मंदिर जहाँ जा रहे हैं, वहां का सारा कार्यभार मंदिर का भक्ति विनोद ठाकुर महाराज संभालते थे। उनके निर्देशन में ही सारी व्यवस्था वहां पर होती थी। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक ग्रस्त होते हुए भगवान के एक परम वैष्णव परम भक्त थे। उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, वो ये है कि प्रचार करना मात्र सन्यासियों का या ब्रह्मचारियों का काम नहीं है, प्रचार करना ग्रस्तों का भी काम है। बहुत स्ट्रांगली बोला, आज मॉर्निंग कोट भी था कि ग्रस्त भी प्रचार करने चाहिए। ये मात्र सन्यासियों का या ब्रह्मचारियों का कार्य नहीं है, हर एक ग्रस्त को भी इस कार्य को अपनी जिम्मेदारी समझना है और इस प्रचार कार्य में सहयोग करना है, प्रचारक बनना है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज स्वयं क्या थे? ग्रस्त थे, मजिस्ट्रेट थे, साथ ही साथ वो भगवान के परम भक्त थे।
भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने लगभग 100 पुस्तकें लिखी है और उन्होंने सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की लॉर्ड चैतन्य एंड हिज प्रिसेप्ट्स इस बुक को भारत से बाहर विदेश भेजा था। पहली बार चैतन्य महाप्रभु की लीला भारत से बाहर गई थी भक्तिविनोद ठाकुर महाराज द्वारा। और भक्तिविनोद ठाकुर के महाराज के समय में एक ढोंगी भगवान हुए थे, क्या नाम था उनका, क्या बोल सकते हैं? नारायण पौंड्रक कृष्ण। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के समय कोई ढूंढ के बताइए। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने देखा कि एक बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है एक व्यक्ति जो अपने आप को भगवान बोलता है, रामकृष्ण का अवतार बोलता है। निपुण विशिकी सेन, बैसाखी सेन, विशिकी सेन लिखा हुआ है। निपुण विशिकी सेन नामक एक ठग था, हाँ, जिसने अपने आप को महाविष्णु का अवतार घोषित जी कर रखा। महाविष्णु का अवतार बोलता था। और प्रभुपाद जी आई थिंक उच्चारण करते हुए ऐसा बोले होंगे, बैसाखी सेन या विशिकी सेन, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो बोलता था मैं कृष्ण हूं और आप अपने घर से अपनी पत्नियों को भेजिए, अपने लड़कियों को भेजिए, मैं उनके साथ डांस करूंगा। लोग भी भोले भाले और उसको मानते थे क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी योग शक्ति थी और उस योग शक्ति के बल पर वो थोड़ा सा शक्तिशाली था। तो लोग जो है इस प्रकार से करते थे। तो उस समय में अंग्रेज राज्य कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये तो गड़बड़ हो रहा है बहुत। तो अंग्रेजों ने भक्तिविनोद ठाकुर महाराज को नियुक्त किया इस कार्य के लिए। तो जैसे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज उसके पास गए और उनसे कहा कि देखो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वहां भगवान जगन्नाथ हैं, उनकी सेवा करो और उनकी भक्ति करो, वहां तुम खुश रहोगे। तो ये बैसाखी सेन क्या बोलता है, जगन्नाथ वो तो लकड़ी है, मैं स्वयं भगवान हूं। जगन्नाथ क्या बोले, जगन्नाथ को क्या बोला, वो तो लकड़ी है, मैं स्वयं भगवान हूं, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन के बोलते हैं, देन भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बिकेम फ्यूरियस, बहुत क्रोध में आ गए और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको किडनैप कर दिया। तो किडनैप करते ही क्या हो गया, किडनैप नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, किडनैप ही बोलेंगे, किडनैप नहीं बोलेंगे। पुलिस के थ्रू अगर उसको पकड़वाया तो क्या बोलते हैं, अपहरण कर लिया, अरेस्ट अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अरेस्ट कर दिया और उसके बाद में उनकी पत्नी जो थी वो घर पे वो बीमार हो गई और भी बच्चे बीमार हो गए। तो वो पत्नी कहती है कि देखो आपने गलत भगवान को गिरफ्तार कर दिया है, मत कीजिए ऐसे, मेरे को बुखार आ गया है, बहुत अधिक बुखार आ गया है। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को मारने के लिए अगर तुम लोगों को मरना पड़े ना तो भी मुझे स्वीकार। वो योगी था, इस कारण से उनको बुखार आया था। अब भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने भागवत पढ़ी, सब कुछ किया, ये बहुत लंबी कथा है, संक्षिप्त में। फिर भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने उसको अच्छे से बंदी बना लिया था और बाद में एक नाई को बुलाया और बोला कि इसके बाल काट दो। नाई क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान के बाल नहीं काट सकता। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज स्वयं उसके बाल काट देते हैं और वहीं पर वो एकदम से बेहोश होकर के गिर जाता है। इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने सही सत्यता की स्थापना की। और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का जो टाइम शेड्यूल था, आप में से कोई सर्च करके थोड़ा निकाल लेगा, लिखा हुआ है। राजेंद्र जी तैयार है? जी प्रभु जी। माइक थोड़ा पास में रख के बोल लीजिए, अगर तैयार है तो माइक अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का टाइम टेबल सुनिए, माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट हो रहा है? यस यस। ये टाइम शेड्यूल था प्रभु जी का कि सुबह 7:30 बजे से 8 शाम को वो रेस्ट लेते थे। एक मिनट, आपकी 10 आवाज बजे प्रॉब्लम हो रात। रही है, साउंड हरे प्रॉब्लम। कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। अब आई प्रभु जी आवाज? हम्म। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। 7:30 से 8 बजे तक शाम को रेस्ट लेते थे, रात को 10 बजे उठ जाते थे और एक लैंप जला के और लिखने का कार्य चालू करते थे, और सुबह 4 बजे फिर वो अपना लेखन कार्य बंद करके रेस्ट करते थे। 4:30 बजे उठ के अपने हाथ मुंह धोते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। फिर 7 बजे वो एक लेटर लिखते थे, जो भी उनके लेटर्स थे वो लिखते थे, और 7:30 बजे वो रीडिंग करते थे। 8:30 बजे जो भी उनके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आते थे वो उनको रिसीव करते थे और रीडिंग करते रहते थे। फिर 9:30 से 9:45 तक वो रेस्ट करते थे, और 9:45 से मॉर्निंग में नहाते धोते ब्रेकफास्ट करके और आधा कप जो है वो दूध लेते थे और कुछ चपाती लेके और कुछ फ्रूट लेते थे, और 9:55 पर वो कोर्ट चले जाते थे। 9:55 पे 10 बजे कोर्ट शुरू होती थी, 1 बजे तक कोर्ट को खत्म करते, सारा काम पूरा करते। 2 बजे वो वापस ऑफिस आ जाते और फिर 5 बजे ट्रांसलेशन का काम करते थे, संस्कृत से बंगाली के अंदर बुक का ट्रांसलेशन करते थे। देन टेक इवनिंग वॉक एंड मील ऑफ राइस, कपल ऑफ चपाती, हाफ लीटर ऑफ मिल्क। ये उनका डेली का शेड्यूल था। यस, तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम समय निद्रा करते थे, पूरी तरह से व्यवस्थित एक टाइम टेबल था। और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो है इसके साथ साथ सारे कोर्ट के केसेस को भी निपटा लेते थे, उनको सबको भी सॉल्व करते रहते थे। और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने बहुत सारे वैष्णव भजन भी लिखे हैं। ठीक है, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की जय। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की प्रार्थनाएं हम बोल सकते हैं एक बार। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की प्रार्थनाएं कृपया करके दोहरान करेंगे। ये प्रभु ओम नमः नमो विष्णु पादाय भक्तिविनोदाय कृष्ण पृष्ठाय। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, विनोद ठाकुर महाराज। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंदाय। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हाँ माता जी बोलते हैं। yes. गौर आरती भी भक्ति विनोद ठाकुर जी की लिखी हुई है प्रभु जी, जो अपन जय जय गौरा चांद्रे आतरेक शोभा, जानवी तटे वने जगे वने लोभा, दक्षिणे निताय चांद वामे गदाधर। अब आज गदाधर जी का भी है तो वो भी इसमें आया है। निकटे अद्वैत श्रीनिवास छत्रधरा, वसिया छे गौरा चांद रत्न सिंहासने, आरती करे न ब्रह्मा आदि देव गणे, नर हरे आदि करी चामरे ढुलाया, संजय मुकुंद वासु घोष अधि गाया, शंख बाजे घंटा बाजे बाजे कर ताल, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल, बहु कोटि चंद्र जिन बदन उज्ज्वल, गल देश वन मारे करे झलमल, शिव शुक नारद प्रेम गद गद, भक्ति विनोदे देखे गौरर संपद। हरि बोल, हरि बोल। हम वो करेंगे ना जो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की प्रार्थना इस प्रकार से है, कृपया करके दोहराएंगे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। मानसिक रूप से पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। पुष्पांजलि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय
रूपानुगवरायते पुष्पांजलि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते पुष्पांजलि। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की जय। और आज गदाधर पंडित का भी तिरोभाव दिवस है। और गदाधर पंडित कौन है? स्वयं महाविष्णु रानी, राधा रानी। राधा रानी। गदाधर पंडित राधा रानी। राधा रानी। यस, तो गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है, भगवान के नित्य संगिनी है। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो गदाधर पंडित के रूप में अवतरित हुए और चैतन्य महाप्रभु की प्रचार लीलाओं में उनको सेवा किए। हम एक भजन दोनों के सेपरेशन में गाएंगे, वो डिस्प्ले कर सकते हैं। जे अनिलो प्रेम धना, दोनों की सेपरेशन में एक भजन है। जे अनिलो प्रेम धना, जे अनिलो प्रेम धना, बहुत सुंदर भजन है। कृपया करके आप सब लोग दोहरान करेंगे। जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, डिस्प्ले कीजिए। जे अनिलो प्रेमा धना, धन्यवाद। हिंदी में नीचे लैंग्वेज की जगह, बंगाली की जगह हिंदी सिलेक्ट करो, इंग्लिश। हिंदी में सिलेक्ट करिए। यस, जे अनिलो। प्रभु जी हमें हिंदी में मिल गया, हम डिस्प्ले करें? कीजिए, सीधा डालना चाहिए गूगल में, जे अनिलो हिंदी के सॉन्ग। कीजिए प्लीज। यस, धन्यवाद। पूरा खोल लीजिए, बड़ा कर दीजिए। Yes. जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, ये ठीक नहीं है, ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेटेड, ओरिजिनल नहीं है। समय जा रहा है, जल्दी कीजिए, सब वक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। आप में से कोई कर ले तो बता देना, तो मैं सर्च कर रहा हूँ। जाने दो। गाना बजाना नहीं है। के सॉन्ग्स में हिंदी में नहीं है, तो वो फिर आइदर जो ट्रांसलेशन है उसी में ही आ रहा है, डिजायर ड्रीम में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। इंग्लिश में ही कर दीजिए। प्रभु जी आपको भेजा है मैंने व्हाट्सएप। हो गया डिस्प्ले?
हिंदी में इंग्लिश में। आपको हिंदी में भेजा है प्रभु जी। धन्यवाद। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा दस रघुनाथ पतित पावन कहा दस रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट जुग कहा कविराज कहा मोर भट्ट जुग कहा कविराज एक काले कोथा गिला गोरा नटराज एक काले कोथा गेला गोरा नटराज आगे कीजिए पाषाणे कोटि बो माथा अनल पशीबो बोल रहे माथा कुटूंगा मैं पाषाण में। कहाँ गए भट्ट जुग, दो भट्ट गोपाल भट्ट और रघुनाथ भट्ट कहाँ अरे गोस्वामी जी उनके बारे में ये सेपरेशन में गा रहे हैं, विरह में ये गाना गा रहे हैं। पाषाणे कोटि बो माथा अनल पशीबो गौरंग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो गौरंग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो से सब संगी संगे जे कोई लो बिला से सब संगीरा संगे जे कोई लो विलास से संग न पाइया कंदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कंदे नरोत्तम दास जय अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर जय अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला श्रीला गदाधर प्रभु श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की जय। श्रीला गदाधर पंडित की जय। हरे कृष्ण।
ठीक है, माला करते हैं अभी और आपको गुड़गांव मंदिर से भगवान के गौर निताय के दर्शन भी करवा देते हैं। अपनी जप माला लीजिए।